क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? ये क्लासेस उन बच्चों के लिए हैं जो बिल्कुल भी इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं। आज उनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रूबरू करवाएंगे। तो ये क्लास फर्स्ट होगी, चैप्टर भी हमारा यहाँ पर ये फर्स्ट ही होगा, ये मान के चलिए शुरुआत होगी। अगर आप लोग इस वीडियो पर कमेंट करते हैं कि पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट करवाइए, तो मैं बिल्कुल पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इस पर कंप्लीट करवाऊँगा। फ़िलहाल हम ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। साथियों, सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, यानी किसी भी काम को करने वाला। वर्ब होती है यहाँ पर क्रिया, और एग्रीमेंट का अर्थ होता है यहाँ पर किसी भी इन दोनों के बीच का जो संबंध होगा, या फिर हम कह लें कि इनके बीच जिस प्रकार हमने एक यहाँ पर एक लिख के समझाया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, आइए समझते हैं। तो यहीं से समझते हैं अपन डायरेक्टली कि जिस प्रकार आप कोई वस्तु खरीदते हैं, माना हमने मकान खरीद लिया, तो मकान खरीदते हैं तो यहाँ पर दो व्यक्ति होते हैं, एक लेने वाला होता है और दूसरा होता है देने वाला। दूसरा क्या होता है? देने वाला। तो देने वाला होता है, तो इन लेने वाले और देने वाले व्यक्तियों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि नहीं होता है? तो बस कुछ इसी प्रकार से हम भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के एग्रीमेंट को देखेंगे, और इसी कारण इसका नाम भी पड़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। भाई लेने वाले भी कुछ शर्तें रखेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा, देने वाला भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा यहाँ पर। तो बस उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को हम एग्रीमेंट कह देते हैं। ऐसा ही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो एग्रीमेंट होगा वो रूल्स के माध्यम से होगा कि जब सब्जेक्ट ये होगा तो वर्ब क्या आएगी, या वर्ब ये होगी तो सब्जेक्ट क्या लगेगा। बस उसी के एग्रीमेंट को हमने यहाँ पर क्या कह दिया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें दो वर्ड आए हैं, सब्जेक्ट आया है, वर्ब आया है। तो अब थोड़ा सा हम वर्ब